हे गाइस व्हाट्सअप एंड ये तीसरा वीडियो है हमारे 10th क्लास एनसीईआरटी की साइंस जो सिलेबस है उसके लिए। तो चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि ऐसा है कि अबाउट 118 एलिमेंट्स हमको पता है कि अभी तक पता चल चुके हैं और 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ जो है वो मेटलॉइड्स हैं। तो ये अभी ज़्यादा भी हो चुका है, ठीक है। तो सोडियम जो है, नॉर्मल जो मेटल्स होते हैं कौन है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बैरियम, ये सब मेटल्स हैं। और जो गैसेस होती हैं बेसिकली वो सब नॉन मेटल्स होती हैं, ओके। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, तो देखिए ये क्या बोलते हैं, पहला सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में। सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड, वो जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, ओके। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। और ये डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि वो वायर्स में उसको मेटल कोई भी चीज़ को वायर्स में देखे होंगे आप लोगों ने कि आयरन के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। और मेलेबल मतलब होता है कि उसको अपन थिन शीट्स, पतली शीट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल और मेलेबल चीज़ कई बार डेफिनेशन पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। अब सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करता है, लस्ट्रस मतलब इसको नेशनल शीन मतलब शाइन जो करता है बेसिकली। अब नॉर्मली जो है मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक सीजियम और गैलियम ऐसे दो मेटल हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट लीड एंड मर्क्यूरी जो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स हैं। और जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं वो है सिल्वर एंड कॉपर। तो Sc इज द बेस्ट कंडक्टर एंड Lm, तो लीड एंड मर्क्यूरी वो जो है पुअर कंडक्टर है। अब ये हाई डेंसिटी होता है इनमें। सोडियम और पोटेशियम जो है वो नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन उन जगहों के उनके में लो डेंसिटी होता है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम में, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली वो गैस या सॉलिड के फॉर्म में यूज होते हैं, बेसिकली गैस के फॉर्म में आते हैं, ऑकर होते हैं। ब्रोमाइन जो है वो एक लिक्विड है, ठीक है। ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं जनरली। जबकि ग्रेफाइट भी है, एक नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट डायमंड बहुत पढ़े होंगे हम लोगों ने, जो कि गुड कंडक्टर है, ओके। और ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये नॉन सोनोरस है, कूल। और लश्चरस भी नहीं है, सिर्फ आयोडीन में लश्चर होता है, बाकी किसी में लश्चर नहीं होता बेसिकली। तो जितने भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहाँ पे काम नहीं आते, सिर्फ कुछ कुछ नॉन मेटल्स जो है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और जो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड जो है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना। और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं। जब मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, लाइक मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब कोई मेटल सोडियम और पोटेशियम है जो कि केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है, मतलब डुबा के रखा जाता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं एयर के साथ और फायर पकड़ मतलब आग पकड़ लेते हैं। अब क्या बोलते हैं, जैसे कई मेटल्स हैं लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो कई बार इसको इसके लिए यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है। अब मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर, सो तो उससे क्या बोलते हैं, डेजलिंग लाइट मतलब चमकीला वाला लाइट आता है। अब फेरस एंड कॉपर, आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड लाइक फेरस ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। CO ऐसा होता है ना। अब when heated iron filings burn when sprinkled over the flame, पता होगा मुझे, वो उसको पट पट करके स्प्रिंकल करते हैं वो। अब metals like silver, platinum and gold don't burn or react with air, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। जबकि बाकी जो है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम ये सब करते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या करते हैं, जो मेटल्स जब एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उसको मेटल ऑक्साइड्स, ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लाइक Al2O3 प्लस HCl, तो वो AlCl, बनेंगे प्लस H2O बनाएंगे, ठीक है। फिर Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस NaOH इज इक्वल टू NaAlO2 प्लस H2O, ठीक है। अब जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, ओके। तो in case of calcium and magnesium, the metal start floating due to tables of hydrogen gas sticking to its surface. Okay, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के ऊपर में से तैरता है बिकॉज हाइड्रोजन गैस रहता है उसमें। लाइक यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम प्लस वाटर रिएक्ट कर रहा है तो Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके।
अब आते हैं कि ये जो है कि ट्राई बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये सब, जैसे मान लीजिए रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, अब इसमें 2Fe + 2HCl है, तो देखिए यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 है, फिर कैसे ये ठीक होगा? ओके, तो ये एक तरह से एक्सरसाइज करने में काम आएगा अपने, ये सब ठीक है ना। अब आते हैं कॉपर मर्क्यूरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये भी एक पॉइंट अच्छा सा, कॉपर मर्क्यूरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, अब हाइड्रोजन gas produces oxide to water when melting react with nitric acid, but magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas। इसमें क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन जो मैग्नीज और मैंगनीज है वो बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ओके, अब रिएक्शन विद मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। ओके, तो मेटल ए जो है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बनेगा प्लस मेटल जो बी होगा। ओके, अब ये पता है हमको कि सारे मेटल जो है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो बेसिकली कई मेटल होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, कई होते हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो हमेशा कोई कंपाउंड सॉल्यूशन है तो उसमें लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देते हैं, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल जो कि अरेंज है, ठीक है ना। अब देखिए जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या क्या कॉपर को सॉल्यूशन से हटा दिया और खुद यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग के पास, तो ध्यान से पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। Reactivity of elements can be understood as a tendency to attain a complete filled valency shell। एलिमेंट्स क्या करते हैं कि जो कंप्लीट फील्ड वैलेंसी शेल बनाने की कोशिश करते हैं, 2 8 वाला हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, बोर थ्योरम वाला। अब एटम्स ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी शेल टू फॉर्म कैटायंस, ठीक है। एटम्स फॉर्म, जो मेटल के एटम रहते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो कैटायंस बनते हैं, जो पॉजिटिव साइन होता है वो लूज करते हैं, और जो गेन करते हैं वो एनायंस बनते हैं, किसके, नॉन मेटल्स के। ओके, अब अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, हमको पता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स। कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, और व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, तो उसका आंसर जो है वो ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल होते हैं, वो कड़े होते हैं। इनमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है इनको ब्रेक करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इसमें, ठीक है। अब जनरली जो है वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल रहते हैं कैरोसिन और पेट्रोल में। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मॉल्टन स्टेट दोनों में कंडक्ट करते हैं। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब इवन इन सॉल्यूशन एंड इन इट्स मॉल्टन स्टेट। ओके, अब ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, बेसिकली ये तीन तरह के पाए जाते हैं, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग, ठीक है। मिनरल क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली, ठीक है ना, कंपाउंड फॉर्म में होता है एलिमेंट्स, तो वो नेचुरल फॉर्म होते हैं। ओर्स क्या होता है, जहाँ से मिनरल, लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर, ठीक है। ओर से ना मिनरल को निकालते हैं, तो सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर, copper generally occur in free state, but copper and silver also occur in sulfide and oxide ores, ठीक है। हमको पता है कि गोल्ड, प्लेटिनम लिखा है एंड सिल्वर, कॉपर फ्री स्टेट में आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कभी कभार ये ओर्स के फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो कम, लाइक जिंक, आयरन, लीड, ये बेसिकली ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में आते हैं, और हाईली रिएक्टिव रहते हैं वो, वही रिएक्टिव रहते हैं, और कॉम्बाइंड स्टेट है। हाईली रिएक्टिविटी के मेटल्स कौन कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब गैंग क्या होता है, और जो है वो नेचुरली फॉर्म करता है, देखिए मिनरल जो है और के अंदर और क्या रहता है, लाइक सॉइल रहेगा, सैंड रहेगा, उसको बोलते हैं गैंग। ओके, अब मेटलर्जी होता है स्टेप वाइज रिमूव द प्रोसेस ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। इसमें एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो, ठीक है, इन द एक्टिविटी सीरीज, तो मर्क्यूरी फॉर्म सी नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे 2HCl + 3O2, उसको हीट करेंगे तो हमको मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2, HCl को फिर हीट करेंगे तो मर्क्यूरी मिलेगा। अब कॉपर को कॉपर सल्फाइड से कैसे हीट करते हैं, तो उसको एयर में हीट किए तो कॉपर वो ब्रेक हुआ, फिर कॉपर को फिर
कॉपर सल्फाइड के साथ फिर हीट किए तो वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर कॉपर मिले, ठीक है। अब ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मेटल्स जो है वो इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स, दस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ओके, समझ में आ गया? बिकॉज ऑक्साइड ओर से मेटल को बहुत इजीली, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट द मेटल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, याद रखिए कि ऑक्साइड ओर से ज़्यादा इजीली हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेटल ओर्स को ना बहुत ज़्यादा हीट, बेसिकली हीट से होता है। अब रिडक्शन कैसे होता है, देखिए कोक जो है, कोक व्हाट कैन बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आता है कोक। ओके, तो जैसे जेड एन जिंक ऑक्साइड है, उसको कोक के साथ हीट करेंगे तो हमको जिंक मिल जाएगा, उससे मेटल रिड्यूस हो जाता है। फिर आता है डबल डबल नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब बेसिकली मेटल का वो और निकल जाएगा, ठीक है, तो वो किसी और से फॉर्म हो जाएगा। लेकिन देखिए हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक sodium, calcium and aluminum are used to displace metals of lower reactivity from their compounds, ठीक है। तो MnO2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम को जब हीट करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंगनीज मिलेगा हमको, और Al2O3 और हीट बाहर निकल जाएगा। सेम लाइक यहाँ पे फेरस ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन मिल जाएंगे। ओके, इन जो ये इस रिएक्शन में ना मोल्टेन आयरन फॉर्म होता है, जो कि हमको रेलवे टैक्स में यूज होता है, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली जो फॉर्म मोल्टेन जो चीज़ फॉर्म होती है, बेसिकली ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, अब आता है एक्सट्रैक्टिव मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो ये मेटल्स जो रहते हैं ये मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं देन कार्बन, ऑक्साइड ज़्यादा होता है, आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, सोडियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम, molten chloride is NaCl, that is basically what? Salt. So Na plus Cl minus. So as electricity is passed through the solution, metal gets deposited at the cathode and non-metal at anode. Okay. अब at cathode क्या होता है? Na plus E minus equal to Na. Okay. कैथोड क्या करता है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है E माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन प्लस ले रहा है, ठीक है ना? नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए एट एनोड, एनोड में क्या होता है, 2Cl है तो Cl2 प्लस 2E इलेक्ट्रॉन दे दिया उसमें, ठीक है ना? ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, impurities present in the obtained metal can be removed by electrolytic refining। ओके, बेसिकली उसको और हीट करते हैं तो जो पूरे impurities ऊपर आ जाते हैं, मेटल नीचे रहता है। ओके, कॉपर इज obtained using this method following are present inside the electrolytic tank। ओके, देखिए एनोड जो है, जो स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर रहता है, कैथोड में स्लैब ऑफ प्योर कॉपर रहता है। सॉल्यूशन क्या रहता है, सर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है, इसमें डाइल्यूट HCl रहता है, ठीक है। अब फ्रॉम कॉपर, फ्रॉम एनोड क्या होता है, कॉपर आयंस जो है रिलीज होते हैं, बिकॉज एनोड इम्प्योर है, इम्प्योर कॉपर है, और वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड जाता है कैथोड, जो प्योर कॉपर है आके डिपॉजिट हो जाता है, और जितने भी इम्प्योरिटीज रहती है वो बॉटम ऑफ द एनोड में चली जाती है, ठीक है, लाइक सिल्वर गोल्ड ये सब। कोरोजन क्या होता है, सबको पता है, कोरोजन मतलब होता है जंग लगना हिंदी में। मेटल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग जैसे एसिड्स और मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, लाइक देखिए सिल्वर जो है वो सल्फर से जो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर देता है और बिकम्स ब्लैक हो जाता है, ठीक है। कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से करता है और ग्रीन कोट ऑफ कार्बन कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। आयरन जो है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस लाइक रस्ट होता है, जो इसमें बहुत जिसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, बोथ एयर एंड मॉइस्चर। ओके, अब आता है प्रिवेंशन। बेसिकली क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी सिंपली प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, जिंक से होता है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय। एनोडाइजिंग मतलब इम्प्योरिटी रखो तो उसके ऊपर पूरा हो जाता है, बेसिकली पूरा एक लेयर बना देते हैं जिससे हमको आयरन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देखिए जैसे बताया मैंने आपको कि इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक, बिकॉज जिंक इज प्रिफरेबली oxidized than iron। ओके, सो alloys क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स एंड और नॉन मेटल्स, इसको बोलते हैं alloy। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, लाइक alloy क्या होता है, आयरन का alloy देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग, आयरन में थोड़ा सा कार्बन, आप देखेंगे alloy व्हील्स आते हैं आजकल, तो बेसिकली वो मिक्सचर रहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, डिपेंड करता है। स्टेनलेस स्टील, ये ब्लेड्स जो हम यूज करते हैं, इज ऑब्टेन बाय मेकिंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। mercury is added to some metals to make it amalgam। ओके, अब ब्रास, alloy of copper and zinc। ब्रॉन्ज क्या रहता है, alloy of copper and tin। ओके, तो
Brass is the alloy, not a metal. Bronze is an alloy, not a metal. Okay. In brass and bronze, melting point and electrical conductivity is lower than the that of pure metal because this is an alloy which is very lower. अब solder क्या होता है? Alloy of lead and tin has low melting point and is used for welding electric wires. Okay, ये तो पता ही होगा. अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन है. Name a metal which is best conductor of electricity and one which is poor conductor of electricity. So metal is the best conductor of electricity is like we can say there are so many metals. Okay, iron also everything is and what is the poor conductor of electricity? ये हमको देखना ये आंसर हमको पता रहना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली ये आते हैं कि विच इज मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका आंसर मेरे को बताइए आप. अब why food cans are coated with tin not with zinc because zinc is harmful for food. Okay, अब name 22 alloys whose electrical conductivity is less than of pure metal. Bronze and brass हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, name the non metal with luster. So iodine. Okay, define amphoteric oxide जब react with acid and bases to form salt. Okay, aqueous solution of Al2O3 electrolyte. Name the element connected at the anode. क्या होगा ये आप मेरे को बताइए. बेसिकली क्या होता है, एक जो इनके इम्प्योरिटीज रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो एल्यूमिनियम ही आएगा, कुछ और चीज़ आती है वो नीचे आती है. हमने पढ़ा है ऊपर में. अगर आपके पास है तो आप इसका आंसर दीजिए, या तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो भाई कमेंट में लिख दीजिए आंसर. ठीक है, एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट वॉज डिजॉल्व इन वाटर. द फाइनल सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. इज द एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटल? रेड से लिटमस ब्लू हुआ. हमने क्या देखा था कि अगर रेड से ब्लू हुआ तो क्या होता है, मेटल्स फॉर्म्स विद ऑक्साइड टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, तो वो बेसिक होगा. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर इज हीटेड? सिल्वर इज फॉर्म. Ionic compounds have high melting points. Why? Because they are basically metals. Okay, so that's why. Name two metals which are found nature in the free state, which is the sodium and all. Okay. Why magnesium and calcium float when they react with water? Because of the impurities. अब राइट द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ये सब तो अब ये व्हाट्स द ऑर्गेनाइजेशन पता है. जिंक का होता है, कोटिंग होती है. ठीक है, because to prevent iron from rusting. Why hydrogen gas is not revolved generally when metal react with nitric acid? Because metal needs to react to dilute nitric acid, that's why. अब एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस. इसमें क्या होता है, मोल्टन आयरन फॉर्म होता है. ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन. ये क्वेश्चन नहीं आते, बस आते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन को. एवरी ओर इज अ मिनरल बट नॉट एवरी मिनरल इज एन ओर. ओके, एक्सप्लेन. पता है हमको ओर जो है दे आर कंबाइंड फॉर्म ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड और. सो in ore we will have a sulfide and oxides, but in mineral we will have only one thing. Okay, why highly reactive metals cannot be obtained from the oxides using coke as reducing agent? Because it will get the reaction will not be good, that's why. Basically the proper explanation is the reaction will be harmful, so they are treated in a very different way. Okay, so this is all guys, and thank you for listening. अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो, and please comment and please subscribe to the channel so that मैं ऐसा वीडियो और बनाते रहूँ. और आई एम pretty much sure कि जो लोग छत्तीसगढ़ में हैं या जो यूपी में है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा एक बार रिवीजन करने के लिए. और मैं पिछले 2 वीडियो में क्वेश्चन के आंसर देता था, इस वीडियो में इसका नहीं दिया हूँ बिकॉज ताकि आप लोग कुछ करें. और इफ़ यू वांट टू get this answers also, so I will also write like I was writing in the previous videos. Okay, so best of luck and we will clear it out. And मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके एग्ज़ाम के पहले, जो परियोजना क्षेत्रपाल का एग्ज़ाम है उसके पहले मैं पूरे 16 चैप्टर्स दे सकूँ. तो लेट्स कीप द होप. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.